नहीं, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या सरकार ने लॉकडाउन इसलिए दिया था क्योंकि तुम लोग घर बैठे इल्यूमिनाटी पे कहानी बनाओ? चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? कैसी कहानियां बनाते हो? सरकार इल्यूमिनाटी से मजबूर है, ये एक साजिश थी। वैक्सीन से सबको मारने का इरादा है। कोई पागल ही ऐसी कहानियां बनाएगा। गलती सिर्फ इन लोगों की नहीं है, तुम्हारी भी है, जिसने इन पर विश्वास किया और ऐसी क्लिप्स को फॉरवर्ड किया। हमारी प्रॉब्लम ही यही है ना, कोई दिमाग में भूसा डाल के चला जाता है और हम इसको सच मान लेते हैं। अरे जरा तो समझदार बनो। वैसे ये गलतियां अब गलतियां नहीं रही, आदत बन चुकी है। तुम लोग बेवकूफ और स्वार्थी बन गए हो। कुछ ऐसे लोग हैं इस देश में जिन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता दूसरों के बारे में, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। कुछ लोग अपने पावर का उपयोग करते हैं, कुछ अपनी दौलत का, तो कुछ अपने दिमाग का। और जिनके पास कुछ नहीं है वो बिना सोचे समझे किसी की भी बातों में आकर सरकार के निर्णयों पर विरोध उठाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ये सत्ता होती तो आज ये नौबत नहीं आती, जबकि ऐसे ही बेवकूफों की वजह से इतनी बड़ी नौबत आती है। ये बेवकूफ लोगों को घर में बैठ के सिर्फ नहीं रहना, लेकिन एक इंजेक्शन का 7,000 देकर उसका स्टॉक करके सिर्फ रहना है। और इसी बात का फायदा उठा के वो दिमाग वाले बेवकूफ अपना दिमाग लगा के इंजेक्शन में पानी भर के ब्लैक में बेच के अपनी जेब भरते हैं। क्यों इतने अंधे हो गए हो? क्यों तुम्हें समझ नहीं आता कि ये लोग तुम्हें बेवकूफ बना के राजनीति खेल रहे हैं, तुम्हें बेवकूफ बना के अपनी जेब भर रहे हैं? और सरकार पे आरोप कैसे लगाते हो कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए? इन लोगों का बस चले तो जब आधी जनता मर जाए तब भी लॉकडाउन ना होने दे। सरकार अपना काम पूरी कोशिश से कर रही है। डॉक्टर्स अपने घर को भूलकर देश को परिवार मान के सेवा कर रहे हैं। पुलिस भी दिन रात जागकर तुम्हें समझा रही है। रोज हजारों मर रहे हैं, रोज हजारों बच रहे हैं, और तुम मास्क के दंड और पेट्रोल के भाव में व्यस्त हो। एक बात बताओ, पेट्रोल के भाव क्यों कम हो? सरकार ने लॉकडाउन में तुम्हारी मदद की थी और भी कई खर्चे हुए थे, तो पेट्रोल के भाव क्यों कम हो? कहीं से तो खर्चा निकालना पड़ेगा ना। और तुम्हें पुलिस दंड लेती है, प्रजा को लूटती है, ऐसे बहाने बनाने हैं, लेकिन बाहर मास्क नहीं पहनना। फिर पुलिस को दंड देते हो और पीठ पीछे गालियां देते हो। वाह, तुम लोगों का तो क्या ही कहना। तुम्हें ये ख्याल क्यों नहीं आता कि हमें दंड के लायक काम ही नहीं करना चाहिए? ये सब तो तुम्हारे भले के लिए ही किया जाता है ना। तो क्यों किसी के बातों में आकर पुलिस और अन्य संस्था पर सवाल उठाते हो? ये 2-3 साल सब के लिए कठिन है। कोरोना का सामना करने की आदत किसी में भी नहीं थी। यदि कोई एक निश्चित पार्टी में ये हुनर होता तो आज भारत के कोई एक निश्चित राज्य में कोरोना का नामो निशान नहीं मिलता। फिर भी सब कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं। अरे हाँ, वैक्सीन की अमेरिका ने भी ये मान लिया है कि भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन कोरोना के अलग अलग 617 वेरिएंट्स पर असरदार है और ये दुनिया की सबसे अच्छी और असरदार वैक्सीन में से एक है। और ये बात आप जानते हैं किसने कही? ये बात अमेरिका के ही चीफ मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर एंथनी फाउची ने कही है। सुन लिया? एटलीस्ट तुम ये मत भूलो कि तुम्हारा देश कितना महान है और वो क्या कर सकता है। देश की दौड़ फिलहाल जिसके हाथ में है उन पर थोड़ा भरोसा रखो। और ऐसे वक्त में जो देश और उसके पालनहार पे सवाल उठाए वो मेरे जैसे 17 साल के लड़के के नजर में तो गधा ही है, चाहे वो कोई भी हो या कितने भी हो। तुम लोगों को अंदाजा होना चाहिए कि 130 करोड़ को संभालने वाले पे कितना तनाव होगा। मैं विपक्ष की सारी पार्टियों से कहना चाहता हूँ, तुम्हारा हक बनता है सरकार की गलतियों पर आवाज उठाना, लेकिन ये वक्त नहीं है। एटलीस्ट ऐसे वक्त में तो प्लीज विरोध ना उठाओ। और ये बेवकूफ प्रजा, मत भूलो कि पहली वेव में मोदी जी ने करोड़ों खर्च के दूसरे देशों की मदद की थी, इसीलिए आज पूरे विश्व ने हमारा हाथ थामा है। वरना करोड़ों खर्च के भी अमेरिका हमें वैक्सीन के लिए रॉ मटेरियल नहीं देता। थोड़ा सुधर जाओ और समझदार बनो। कोई भी बात पे थोड़ा सोचो और फिर कोई निर्णय लो। हाँ, मैं 17 साल का ही हूँ। ये आवाज कंप्यूटर की है।